माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे, साथ साथ संत और गुरुओं की वाणी को भी अवश्य सुन रहे होंगे। तो चलिए गाइज, आज हम देखने वाले हैं क्या आपके डिवाइन मैस्कुलाइन इस सच्चाई को जान पा रहे होते हैं कि आप दोनों का जन्म मिलन के लिए ही हुआ है। डीएफ इनकी कॉस्मिक रियल वाइफ है। चलिए देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर कहाँ स्टक हैं, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपके डीएम आखिर आपसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, आपके डीएम की लाइफ में चल क्या रहा है, तो आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन के आंसर गाइडेंस के साथ मुझसे ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं गाइज, क्या आपके डीएम भी उस सच्चाई को जान पाते हैं जिन सच्चाई को आप जानते हैं। द स्टार, द चैरियट, 6 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स। देखिए गाइस, अगर इस बर्थ में आपको आपके डीएम से या डीएम को आपसे मिलवाया गया है, तो इसका साफ मतलब है कि आप दोनों का जन्म एक दूसरे से परमानेंट मिलन के लिए ही हुआ है। और आपके डीएम भी, अगर आपने इस बात को जान लिया है कि आपके डीएम, आपके डिवाइन मैस्कुलाइन ही आपके कॉस्मिक रियल हस्बैंड हैं, तो आपके डीएम भी इस बात को अवश्य जान रहे होते हैं कि आपका मिलन, आपका जन्म इनसे मिलन के लिए ही हुआ है। डिवाइन ने आपसे मिलन के लिए ही इनका जन्म करवाया है और आप ही इनकी कॉस्मिक रियल वाइफ हैं। लेकिन आपके जो डीएम हैं वो इस बात को स्टार्टिंग में नहीं जानते हैं। स्टार्टिंग में इनको लगता है कि जो मेरी डीएफ है उसके साथ मेरा कनेक्शन इतना डीप नहीं है, यानी इनको ये नॉर्मल कनेक्शन ही समझते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये जर्नी आगे बढ़ती है, डीएफ और डीएम का सेपरेशन हो जाता है। डीएफ अपना इनर वर्क करना शुरू करती है। डीएफ ज्ञान के द्वारा सब कुछ जान रही होती है। डीएफ को हर एक क्वेश्चन का आंसर अपना मिलता चला जाता है। जो जो डीएफ ने महसूस किया है, जो जो डीएफ ने जाना है, जो जो सच्चाई डीएफ को पता चली है, भले ही वो कोई भी सच्चाई हो, उनके बचपन की सच्चाई हो, उनके कार्मिक्स की सच्चाई हो, उनके डिवाइन मैस्कुलाइन की सच्चाई हो, डिवाइन की सच्चाई हो, कोई भी सच्चाई हो, अगर डीएफ ने उस सच्चाई को जाना है तो आपके डीएम को भी उस सच्चाई का पता चलेगा ही चलेगा। ये ऐसा नहीं है कि आपने तो सच्चाई को जान लिया लेकिन आपके डीएम को उस सच्चाई का पता नहीं है। जो जो सच्चाई आपको पता चली है, जो जो आपको अनुभव हुए हैं, वो आपके डीएम को जानना ही होगा हर हालत में। अगर आपके डीएम वो सब नहीं जानेंगे तो समझ लेना ये आपकी हाफ सोल है ही नहीं। अगर आप दोनों ट्विन फ्लेम सोल हैं, आप दोनों एक ही सोल हैं, तो आपके डीएम के अंदर जो कुछ है वो आपको भी पता होता है और आपके अंदर जो कुछ है वो आपके डीएम को भी पता लगना जरूरी होता है। लेकिन स्टार्टिंग में डीएम ये नहीं जानते हैं, इस सच्चाई को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं और इस सच्चाई से भागते हैं। लेकिन जैसे जैसे डीएफ आगे बढ़ती है, अपना इनर वर्क करती है और हाई वाइब्रेशन में आ जाती है और डिवाइन से कनेक्ट हो जाती है पूरी तरह से, और फर्स्ट प्रायोरिटी पर डीएफ के लिए डिवाइन आ जाते हैं, तभी आपके डीएम को स्पष्टता से पूरी जानकारी धीरे धीरे इनको अनुभव के बेस पर अपने डीएफ के बारे में पता चलती रहती है। इनको पता चलता रहता है कि इनका जन्म क्यों हुआ है, किस लिए इनको डीएफ से मिलवाया गया है, और इनकी डीएफ ही इनकी रियल कॉस्मिक वाइफ है। इनको ये सब पता चल जाता है कि डीएफ इनकी शक्ति है।
क्यों पता चल जाता है? क्योंकि ये अनुभव कर लेते हैं। सपनों में डीएफ इनकी आने लग जाती है। ये जितना भी अपनी डीएफ से रन करने की कोशिश करते हैं उतना ही ये डीएफ के विचारों में खोते रहते हैं, डीएफ की यादों में खोते रहते हैं और डीएफ की यादें इनका कहीं पर भी पीछा नहीं छोड़ती हैं। पहले तो डीएम अपने आप को काम में झोंक देते हैं, थर्ड पार्टी कार्मिक्स में झोंक देते हैं ताकि डीएफ की याद ही ना आए, डीएफ की यादों से बाहर आ सकें। लेकिन जब डीएम इस चीज़ में फेल हो जाते हैं, क्योंकि डिवाइन ने भी इनको घेर लिया होता है ताकि ये डीएफ की यादों से बाहर ना जा सकें, ताकि ये अपनी डीएफ से दूर ना जा सकें। क्योंकि अगर ये अपनी हाफ सोल से दूर जाएंगे तो इस जन्म में इनका जो डीएफ से मिलना है वो व्यर्थ चला जाएगा, और ये व्यर्थ डिवाइन जाने नहीं देते हैं। क्योंकि इस जन्म में अगर डीएम डीएफ एक दूसरे के सामने आए हैं तो इसका बहुत ही बड़ा मकसद है। दोनों अपने आप को समझ लें, यानी अपने स्वरूप को पहचान लें। क्योंकि हाफ हाफ सोल जो कि एक ही सोल है, जब तक एक दूसरे को पहचानेंगे नहीं, असली स्वरूप को नहीं जानेंगे, तब तक ये अपनी कंप्लीट आत्मा को जान ही नहीं पाएंगे। तो कंप्लीट आत्मा को जानना ही परमात्मा से मिलन होता है, परमात्मा को जानना होता है। जिस दिन इंसान सबको जान लेता है, यानी खुद को जान लेता है, उसी दिन वो परमात्मा से मिलन कर लेता है, परमात्मा को जान लेता है, परमात्मा से उसकी सोल मर्जिंग हो जाती है। तो गाइस, ऐसा तो नहीं हो सकता कि डीएफ ने या डीएम ने अपने आप को तो जान लिया लेकिन अपनी हाफ सोल को नहीं जाना। इसका मतलब इनकम्प्लीट सोल को ही जाना है, और इनकम्प्लीट सोल को जानना अपने आप को जानना नहीं होता। जब तक डीएम को नहीं जानेगी पूरी तरह से और डीएम डीएफ को नहीं जानेंगे, अपनी शक्ति को नहीं पहचानेंगे, तब तक डिवाइन के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, भले ही वो डीएफ हो या डीएम हो। कितना भी डीएम और डीएफ एक दूसरे से भागने की कोशिश कर ले, कितना भी दिमाग से डील करने की कोशिश कर ले, कुछ डीएफ्स जब डीएम एनर्जी में आ जाती हैं तो उनको लगता है कि अब मुझे अपने डीएम नहीं चाहिए, मैं अपने डीएम को छोड़ दूं, मैं अपने सोलमेट को अपनी लाइफ में ले आऊं और खूब अच्छे से अपनी ज़िंदगी को बिताऊं खुशी खुशी। लेकिन ये तो डिवाइन होने ही नहीं देंगे। आप भले ही अपने डीएम को छोड़ के किसी के साथ भी खुशी खुशी जीवन बिताने की कोशिश करो, आप इसमें सफल नहीं हो पाओगे बिल्कुल भी। जब तक आप अपने डीएम को नहीं एक्सेप्ट करोगे और डीएम अपनी डीएफ को नहीं एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं है कि डीएफ अपने डीएम पर फोकस कर ले अपना इनर वर्क छोड़कर और अपने डीएम को चेस करने लग जाए। यहाँ पर एक्सेप्ट करने का मतलब होता है जब रीयूनियन डीएम करने के लिए आते हैं तो डीएफ को इनको एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, माफ़ करना ही पड़ता है। तो गाइज, ये जो बर्थ मिला है आपको, आपके डीएम आपको तभी पहचानेंगे, अपनी शक्ति को तभी जानेंगे जब आप जितने भी सोसाइटी की मान्यताएं हैं, बिलीफ सिस्टम्स हैं, पुराने सड़े गले मान्यताएं हैं, उनको लेट गो नहीं करोगे। क्योंकि जो 3D में मान्यताएं हैं, जो ये शादी का सिस्टम बनाया हुआ है, ये रियल नहीं होता है। डीएफ को और डीएम को ये समझना होगा। डीएम को भी ये समझना होगा कि जो थर्ड पार्टी है, जो इनकी कार्मिक है, इनकी वाइफ है, उसका और इनका संबंध कोई जन्मों जन्मों का संबंध नहीं है। इनका और उसका संबंध सिर्फ इसलिए है ताकि ये अपने कर्मा को रिलीज कर सकें। इनकी जो वाइफ है वो इनसे अपना कर्मा बैगेज क्लियर कर सके, इसीलिए वो इनकी लाइफ में आई है। और डीएफ की लाइफ में भी अगर इनके हस्बैंड कार्मिक हैं तो वो भी इसीलिए आए हैं। लेकिन जो रियल हस्बैंड वाइफ है वो तो डीएम डीएफ ही है। आपके डीएम जब तक इस चीज़ को अनुभव नहीं करते, जब तक वो आपको एक्सेप्ट नहीं करते, और जिस दिन डीएम इस चीज़ को अनुभव कर लेते हैं, उनको समझ आ जाता है थर्ड पार्टी कार्मिक्स ने जो इनकी आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी, वो सच्चाई की पट्टी वो झूठ की पट्टी इनकी आंखों से हट जाती है और सच्चाई इनके सामने आ जाती है। उस दिन इनको पता चलता है
कि इनका अपना कौन है। इनकी डीएफ ही इनकी अपनी है। और डीएम सेपरेशन में अपनी डीएफ के बिना जी नहीं पाते, अपने आप को अधूरा फील करते हैं, अपने आप को ऐसा फील करते हैं कि इनके अंदर जान तो है लेकिन ये जान इनके अंदर इनको खुश नहीं रख रही है, इनके अंदर हैप्पीनेस नहीं है। ये एक शव के समान महसूस करते हैं कि इनकी धड़कनें तो चल रही है लेकिन इनके अंदर ना उमंग है, ना खुशी है, ना जीवन जीने की तमन्ना है, ना कोई उत्साह रह गया है, क्योंकि इनकी शक्ति, इनकी हाफ सोल, इनकी डीएफ इनके साथ नहीं है। इनको ये बहुत अच्छे से डिवाइन एहसास करवा देते हैं कि जब इनके साथ डीएफ थी तब ये क्या थे और आज ये क्या से क्या हो गए हैं। तो आपके जो डीएम है, जब तक पुराने बिलीफ सिस्टम को नहीं छोड़ेंगे, पुरानी सड़ी गली मान्यताओं को नहीं छोड़ेंगे, पुराने ढर्रों को नहीं छोड़ेंगे, जो ढर्रे जिन पर ये चल रहे थे वो काम नहीं कर रहे थे, जब तक उसको लेट गो नहीं करेंगे, जब तक ये 3D की नज़र से अपनी लाइफ को, खुद को देखते रहेंगे, तब तक आपके डीएम आपके पास नहीं आएंगे। और जिस दिन ये सब चीज़ों को रियलाइज कर लेंगे, ये सच्चाई को समझ लेंगे, उस दिन ये अपनी डीएफ से कांटेक्ट करेंगे ही करेंगे। उस दिन ये अपनी डीएफ को पहचान लेंगे, अपनी कॉस्मिक रियल वाइफ को पहचान लेंगे और इनको समझ आ जाएगा, इस सच्चाई को ये जान पाएंगे बड़े आराम से कि इनका जन्म एक बहुत बड़े उद्देश्य के लिए हुआ है। इनका जन्म डीएफ से मिलने के लिए हुआ है, क्योंकि डीएम और डीएफ जब एक दूसरे को जान लेते हैं, अपने आप को पहचान लेते हैं, तभी डिवाइन इनको एक्सेप्ट करते हैं, तभी डिवाइन इनको एक सोल के रूप में देखते हैं। क्योंकि अगर ये एक दूसरे के साथ नहीं है, एक दूसरे से इनके विचार नहीं मिल रहे हैं, एक दूसरे से इनकी एनर्जी नहीं मिल रही है, तब तक डिवाइन इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे एक सोल के रूप में। और ये जो विचार हैं, जो एनर्जी एक दूसरे से रेजोनेट करना है, ये तभी होगी जब डीएम भी वो अनुभव कर लेंगे जो डीएफ ने अनुभव किए हैं। जब डीएम भी ये समझ लेंगे कि मेरी जो शक्ति है, मेरी जो डीएफ है, वही मेरी कॉस्मिक रियल वाइफ है और उसे मिलाने के लिए ही मुझे धरती पर जन्म मिला है, तभी इनके विचार डीएफ से मिलेंगे। क्योंकि डीएफ तो जानती है इस सब सच्चाई को, लेकिन डीएफ अपने डीएम को बताने से डीएम नहीं समझते हैं, डीएम अनुभव से ही समझते हैं। तो गाइस, आपके डीएम भी इस सच्चाई को जान पाते हैं, लेकिन कब? अनुभव के बाद, जब आपका सेपरेशन खत्म होने को होता है, जब आपका रियूनियन होने को होता है, तो डीएम को भी सारी सच्चाई पता चल जाती है।